हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलिक यूएचआर कंसल्टेंसी वॉलंटियर्स टीम। तो चलिए आज आगे और एक वैकेंसी का अपडेट लेके जो भी निकला है मॉन्डलेस इंटरनेशनल में। और ये काफी पसंदीदा ब्रांड है बहुत सारे आदमी के लिए, जहाँ पे ओरियो जैसा एंड डेयरी मिल्क या फिर कैडबरी जैसा ब्रांड का प्रोडक्शन होता है। तो ये वैकेंसी जो निकला है एचएससी लीड, आईटी एनालिस्ट और एनी ग्रेजुएट जो कि क्वालिटी एम के लिए है। तो हाँ, आज हम लोग का जो अपडेट लेके आए हैं वो एचएससी लीड का, आईटी एनालिस्ट का जो आईटी डिपार्टमेंट का है, और एनी ग्रेजुएट से आप ये कर सकते हो। चलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, जिसमें आपको पता चलेगी वैकेंसी कहाँ पे निकला है, कैसे करके अप्लाई करना है, इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो निकला है थाने पे एचएससी लीड का पोजीशन, थाने आई थिंक मुंबई पे है। इसका जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन एमटेक मास्टर एडीआईएस। सो एमटेक सेफ्टी या फिर किसी भी टेक्निकल इंजीनियरिंग में आप कर सकते हैं मास्टर्स, या फिर एंड एडीएस एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद इसका एक्सपीरियंस जो है 5 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस एचएससी डोमेन। सो एचएससी डोमेन पे आपका एक्सपीरियंस चाहिए। इसका सेक्टर जो है फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ऑब्वियसली ऑब्वियस का बात है, अगर इस इंडस्ट्री के लिए आप अप्लाई करना चाहिए, अगर आपका बैकग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है तो यू आर मोर एलिजिबल, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो अप्लाई इफ यू आर फ्रॉम द एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस और एनी अदर सेक्टर्स। सो चलिए अभी जानेंगे इसका स्टेक होल्डर्स के बारे में। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज फॉर एचएससी इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द डायरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल सेफ्टी, महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वेंडर्स एंड। तो यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के बारे में पहले ही बोल दिया रहे कि आपको किसके साथ डील करना है। तो इंटरनल ऑब्वियसली जो एम्प्लॉइज एंड अदर स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट, बट एक्सटर्नल में जो लीगल वाला कंप्लायंस है वहां पे भी आपको यहाँ पे डील करना पड़ेगा। तो अभी चलिए इसका जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जानने से पहले हम लोग जो हमेशा बताते हैं आपको कि जॉब डिस्क्रिप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा कि कौन सा टाइप का वर्किंग एक्टिविटी चल रही है इन अदर ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है तो इसमें आपका ये बेनिफिट होगा कि आपका जो इंटरव्यू के क्वेश्चन आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा एरिया के क्वेश्चन दे माइट बी आस्क्ड। तो इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, असिस्ट एंड लीड द कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एचएससी टू हेल्प लीड प्लान to achieve the zero accident, be responsible for coordinating and overseeing implementation of the health and safety program, participate in investigation to facilitate closure of the identified non-conformances, provide the health and safety expertise for the plant, all the new projects and change management activities, follow up on non-conformances, maintain an up-to-date incident reporting system, HSA pillar team, safety committee, develop technical guidance program to identify and remove physical hazards, और KPM है HSC मैट्रिक्स, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मेन एरिया फोकस करना मतलब फोकस करने के लिए बोल रहे हैं वो है आपका एचएससी का जो जीरो एक्सीडेंट अचीव, एंड उसका रिस्पॉन्सिबल आपको होना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है कि जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम को आपको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंसिडेंट अगर होता है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या फिर साइट का जो भी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन होता है या फिर कुछ भी आंसर बैक कंडीशन रहता है, वो टीम के साथ आपको बैठ करके उसको ठीक करना पड़ेगा एंड टीम को सपोर्ट देना पड़ेगा। उसके साथ साथ इंसिडेंट रिपोर्टिंग अप टू डेट होना चाहिए। एचएससी पिलर्स जो है, सेफ्टी कमेटी मीटिंग, इसे प्रॉपर्ली ड्राइव होना चाहिए, और टेक्निकल गाइडेंस आपको टीम को देना है रिगार्डिंग एनी फिजिकल हैजर्ड्स एंड ऑल। उसके साथ साथ जो केपीआई बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि एचएससी मैट्रिक, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस में आपका केपीआई होना चाहिए। उसके साथ सेकंड वाला जो पार्ट है, एक्सपीरियंस एनवायरमेंटल health and safety, must have the completed environmental health and safety training in area such as the OSHA, EPA, DNRE से experience the safety and environmental technical standards, excellent verbal written communication skill, understanding the knowledge and regulatory reports, targets and dimensions, the total incident rate, total accident rate, severity rate, first aid rate, near miss unsafe condition, closure rate, BOS, अवेयरनेस कैंपेन्स, ट्रेनिंग प्रो कंडक्टेड, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान एंड मॉक ड्रिल। तो यहाँ पे जो एरिया फोकस करने के लिए बोल रहे हैं वो टारगेट एंड डायमेंशन एरिया में बेसिकली जो लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स वगैरह होता है, जैसे टोटल इंसिडेंट रेट, टोटल एक्सीडेंट रेट, सेवरिटी, फर्स्ट एड, डीआरमी, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, क्लोजर रेट, बीओएस इंडेक्स, ये सब आपको टारगेट्स दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो एनवायरमेंट पार्ट में है, उसका ट्रेनिंग वाला पार्ट में है, उसका जो की मैट्रिक्स एरिया है, एंड उसके साथ आपका वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल को आपको इंप्रूव करना है, और उसका एबिलिटी individually at all levels, understanding the knowledge of the legal requirement and the ISO implementation part में भी आपका job description आता है। तो next वाला जो area है that is the entering monthly safety data in the emblem। तो इसमें KPI tracking on the water energy waste safety training, getting monthly WPI, getting
safety concern, encouraging the rising BOS awareness, keeping track BOS risk, endorsing permit system, investigation, QRP, job safety analysis, implementation HSC standards, organization game of work, celebration, safety campaigns, organization mock drill, prepare submit to the legal compliances, plan product regular the internal external audits compliance. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल एंड एवरीथिंग इज कवरिंग इन दिस एरिया. सो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि आपको बेसिकली जो सेफ्टी का ट्रैकिंग प्रॉपरली रखना है, उसका एनवायरमेंटल पार्ट में जैसे वाटर एनर्जी वेस्ट उसका प्रॉपर ट्रैक रखना है, सेफ्टी इंडक्शन, वर्क परमिट सिस्टम, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, हैजार्ड हीरा हैजार्ड इंसिडेंट रिस्क एनालिसिस, उसके बाद एचएससी स्टैंडर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन गेम वर्क, उसके साथ साथ जो सेफ्टी का कैंपेन्स होता है, नेशनल सेफ्टी वीक, फायर सेफ्टी वीक, अर्थ वीक. तो अर्थ एंड आवर सॉरी वर्क एनवायरमेंट, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, ये सब पार्ट में आपको टीम को इम्प्रूव करवाना है. उसके साथ साथ मॉक ड्रिल का असेसमेंट एंड इफेक्टिवनेस एंड लीगल कंप्लायंस में जैसे वेस्ट रिटर्न, सीटीओ, फैक्ट्री लाइसेंस, ये सब सारी चीज में आपको स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट देना है, उसके साथ साथ आपको खुद को भी करना है. सो दिस इज द जॉब डिस्क्रिप्शन पार्ट. ओके, सो चलिए अगर हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट जाने से पहले आपको अगर ये वीडियो हम लोग को अच्छा लगता है, सो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए. कमेंट में बताइए अगर किसी किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, इफ देयर एनी वैकेंसी, तो प्लीज इसको आप जान सकते हैं. तो ये जो निकला है रिसर्टी में, जो क्वालिटी के लिए हम लोग बताए हैं कि क्वालिफिकेशन जो चाहिए इसे नॉर्मल ग्रेजुएट या फिर पीजी होने से भी होगा, बट एक्सपीरियंस जो है विद इन द कंट्री रिलोकेशन सपोर्ट अवेलेबल ऑल फॉर द कैंडिडेट्स वॉलंटरली मूविंग द इंटरनेशनली, सम मिनिमम सपोर्ट इज ऑफर्ड थ्रू द वॉलंटियर्स इंटरनेशनल ट्रांसफर पॉलिसी. सो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रेजुएट एंड पीजी कैंडिडेट, जहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपको, और खास करके यहाँ पे एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा डेडिकेटेडली कुछ टाइम पीरियड नहीं दिया कि इस पर्टिकुलर डेडिकेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. और सेक्टर जो हम लोग पहले ही बताए हैं, ये एफएमसीजी फूड बेनिफिट सेक्टर, सॉरी फॉर द टाइपिंग एरर, दिस इज मेंशन द एक्चुअल रियल एस्टेट, दिस इज नॉट रियल एस्टेट, दिस इज फॉर द फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ओके, सो एप्लीकेशन लिंक हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है. सो इसका जॉब डिस्क्रिप्शन में पार्ट में जो बोल रहा है हाउ यू विल कंट्रीब्यूट, तो इसमें आपको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. यू विल सपोर्ट द एलिमिनेट द साइट्स क्वालिटी सिस्टम इंक्लूडिंग द इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल, PDCA, CAPA, QCMS, biannual review, handle consumer complaints, start to finish, serve as a key contact food regulatory agency, inspection contacts management. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, PDCA, CAPA, QCMS, उसके साथ साथ जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है फूड सेफ्टी के ऊपर, ये सब चीज में आपको कंट्रीब्यूट देना है, ये सब चीज में आपको काम करना है. व्हाट यू विल ब्रिंग, तो यहाँ पे क्या करना है, ए डिजायर टू ड्राइव योर फ्यूचर एंड एक्सेलरेट योर करियर विद द फॉलोइंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, रिलेवेंट एक्सपीरियंस द लैबोरेटरी वर्किंग efficiently on team, flexibility, attending detail, following written instruction, communication effectively, verbally in writing, project management system, multiple activities at the same time, MS ऑफिस एप्लीकेशन. सो ये सब एरिया में आपको एडिशनल एफोर्ट देना है, जहां पे आपका खुद का भी स्किल इंप्रूव होगा, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होगा. सो इसके बाद जो आता है, डेवलप्स डिफरेंट प्रोसीजर टू डील विद द कैजुअलिटीज, इंप्लीमेंटिंग इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसेस, प्लान इंप्लीमेंट मंथली साइट सेफ्टी ऑडिट्स, प्रीफर रिव्यू रिस्क असेसमेंट, रिव्यू एंश्योर हाउसकीपिंग रिकॉर्ड्स. ओवरऑल यहाँ पे जो बोल रहा है, ये बेसिकली सेफ्टी एंड क्वालिटी का बहुत यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है. तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेजर जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, सो यू गो एंड अप्लाई, और एप्लीकेशन लिंक हम लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है. तो चलिए अभी हम जानेंगे और एक जो नया डिपार्टमेंट हम लोग का, आई थिंक आज के डेट में हम लोग बोलने जा रहे हैं, दैट इज आईटी डिपार्टमेंट, जो कि एनालाइज्ड एंड सैप बेसिस ऑपरेशन के लिए निकला है. सो फ्रेंड्स, ये लोकेशन जो है मुंबई के लिए. तो अगर ये ऐसा वाला वीडियो या फिर हम लोग का और भी कुछ जानकारी चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, जो आपको ये स्कैनर कोड एंड उसका लिंक दिया हुआ है. सो प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. सो चलिए अभी इसका जानेंगे हम लोग का एलिजिबिलिटी के ऊपर. तो क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो बैचलर डिग्री इन द इक्विवेलेंट कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिलेटेड फील्ड में आपका होना चाहिए. एक्सपीरियंस में यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इसका सैप के बारे में, तो 8 to 10 years एक्सपीरियंस आपका सैप में होना चाहिए. उसके साथ साथ मस्ट बी एबल टू सपोर्ट द ग्लोबल एनवायरनमेंट, प्रोवन एक्सपीरियंस इन द सैप बिजनेस कंसल्टेंट, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सैप सिस्टम, लैंडस्केप सिस्टम प्रोफाइल, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, सेफ्टी मॉनिटरिंग, प्रोफिशिएंसी इन द सैप सिस्टम, performance tuning, experience the SAP users management, security administration, experience with the SAP HANS system, experience with SAP Java based system, experience with the SAP middleware system, SAP system integration and interface with the IDOCS, RFCs and web service. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारा
टेक्निकल चीज यहाँ पर डिस्कस किया गया। आई थिंक बहुत सारी चीज मैं भी खुद को भी पता नहीं कि आपको मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, बट हाँ, यहाँ पे जो मेन फोकस किया जा रहा है वो है सैप पार्ट में। तो अगर आप इसके साथ जुड़े हुए हैं या फिर आप सेम ऑपरेशन फील्ड का है, आई थिंक यू कैन गेट द क्लैरिटी के यहाँ पे मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा, सॉरी नॉट जॉब डिस्क्रिप्शन, जनरल एट्रीब्यूट्स में क्या लिखा है। तो चलिए अभी हम लोग जानेंगे इसका जॉब डिस्क्रिप्शन के पार्ट में। तो व्हाट यू विल ब्रिंग, तो इसमें क्या है, डिजायर ड्राइव योर फ्यूचर, accelerate your career. You will bring the experience and the knowledge in working with the multiple vendors, encouraging the collaboration of the specific software, working on complex projects, stakeholders management, influencing skills, service delivery, support excellence, project management, working on the global IT function, working with the IT outstanding providers, using the frameworks, working with the internal external teaming, and leading with the necessary। तो यहाँ पे जो है आईटी रिलेटेड सारा काम है, सैप में ऑलरेडी जो बताया गया, तो सैप के साथ ही इसका ऑलरेडी कनेक्टेड है, एंड इसके साथ आपको जो है स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट भी यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने के लिए बोल रहा है। उसके साथ व्हाट you need to know about the position in SAP basis consultant, you will play the critical role in ensuring the stability, performance and availability of our SAP system, managing system enhancement and supporting the ongoing operation of our SAP landscape within the country relocation support। ये सेम जो क्वालिटी के लिए एक्चुअली लाइन दिया गया, तो सेम ये आईटी के लिए कि विद इन कंट्री रिलोकेशन सपोर्ट अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बाहर में काम करने के लिए। सो अभी जो नेक्स्ट एरिया है वो है extra ingredients you will bring, so perform system installation, upgrade and patching a SAP system including the ECC, BW, APO, EWM and other relevant system, monitor system performance, analyze the system logs, collaborate with the cross-functional team and the stakeholders to design and configure the SAP system landscape। SAP and Microsoft Azure certification is a plus, excellent problem solving and analytical skill, strong communication and interpersonal skill to effective collaborate with the stakeholders at all levels in the organization। So friends, ये जॉब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा टेक्निकल चीज है जो मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, जैसे ईसीसी, बीडब्ल्यू, एपीओ, ईडब्ल्यू एम। तो ऑब्वियस बात है कि आप अगर सेम फील्ड में हैं और तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे इस पर्टिकुलर एरिया में, तो यू कैन गेट द क्लैरिटी कि यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं फॉर योर नॉलेज। एंड इसके साथ मैं बोलूंगा इसका जॉब एप्लीकेशन जो है हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, गो एंड अप्लाई। सो ऑल द बेस्ट। और लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, रेली क्यू एचआर कॉन्सल्टेंसी जो हम लोग 3 नंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैन पावर रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू ग्रूमिंग में अगर आप किसी एरिया में इंटरव्यू देने के लिए प्लान है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो हम लोग सीनियर पर्सन जो भी काफी एक्सपीरियंस है, 10 to 15 ईयर एक्सपीरियंस, आपको गाइड करेंगे कैसे करके प्रिपरेशन लेने से यू कैन क्रैक द इंटरव्यू। एंड उसके साथ अगर आप इंटरव्यू दे रहे बार बार फेल कर रहे या फिर आप फ्रेशर्स है, तो कौन सा एरिया में आपको फोकस करना चाहिए वो भी हम लोग का टीम गाइड करेंगे, जिनका एक्सपीरियंस 10 to 15 ईयर्स है एंड दे आर इन ऑल द डिफरेंट इंडस्ट्री। ओके, एंड द लास्ट वन इज द ईएचएस कंसल्टेशन। तो हम लोग सेफ्टी, एनवायरमेंट, हेल्थ रिलेटेड फ्रीलांसिंग कंसल्टेशन देते हैं, जिसमें ट्रेनिंग, ऑडिट्स कवर होता है। उसके साथ साथ जो एक्सेल या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐसा कुछ भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो उसमें भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। सो दिस इज द दिस